सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको खुद का यूपीआई क्यूआर कोड मिलेगा जिससे आप कहीं से भी मनी रिसीव कर सकते हो। यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर मिलेगा जिससे आप किसी के भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। अपना खुद का यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं, किसी के यूपीआई आईडी पर भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के मोबाइल नंबर पर भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो और किसी के बैंक अकाउंट में आप डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। साथ में मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आज के टाइम में मार्केट के अंदर काफी सारे बैंक हैं जो आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब यार देखो, काफी सारे लोग बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बट उनके साथ दिक्कतें क्या है कि उनके पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही उनके पास पैन कार्ड है। अब कई सारे लोगों के पास अगर आधार कार्ड है भी तो उनके आधार कार्ड से वो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि बहुत सारे ऐसे पेमेंट एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको बैंक की तरह ही कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और वहां पर आप अकाउंट क्रिएट करके, अकाउंट ओपन करके आप थोड़ा बहुत पेमेंट करने के लिए उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो उसी में से एक फ्री चार्ज एप्लीकेशन है जो कि एक यूपीआई एप्लीकेशन है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जो फ्री चार्ज एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर आपको बैंकिंग की बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप फ्री चार्ज एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और ये अकाउंट बिना पैन, आधार या फिर बिना वीडियो केवाईसी के ओपन हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप किस तरह से फ्री चार्ज के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह से आप फ्री चार्ज एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो आज का काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर एक नई टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री चार्ज एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको काफी सारे पेमेंट का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर मिलता है जिससे आप किसी भी शॉप पर में या फिर किसी के भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। आपको खुद का यूपीआई क्यूआर कोड मिलता है जिससे आप कहीं से भी मनी रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, किसी के यूपीआई आईडी पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, किसी के बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर करना हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, किसी भी तरह का बिल पेमेंट करना वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यार देखो, अगर आप किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो हालांकि वहां पर आपको काफी सारे फैसिलिटी मिलते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट बैंक के अंदर ओपन नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, तो ऐसे में आप फ्री चार्ज एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। क्योंकि आप अभी तक समझ गए होंगे कि बैंक के अंदर आपको जो भी फैसिलिटी मिलती है उनमें से काफी सारे जो इंपोर्टेंट फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी इंपोर्टेंट फैसिलिटी थी उसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि आप किस तरह से फ्री चार्ज के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप फ्री चार्ज एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से ये जो फ्री चार्ज यूपीआई एंड बिल पेमेंट एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको फ्री चार्ज यूपीआई एंड बिल पेमेंट ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सबसे पहले कुछ परमिशन को अलाउ करनी होगी, जैसे कि फोन परमिशन, एसएमएस परमिशन। तो इन सारे परमिशन को आपको अलाउ करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और एग्री वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर आपसे जो भी परमिशन मांगी जाती है इसको आपको अलाउ करते जाना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करना होगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर लॉग इन करना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर में एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करते हो नीचे में आपको एक नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, आपको यहाँ से नेक्स्ट करनी है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो जो भी ओटीपी कोड आएगा अपना ओटीपी कोड यहाँ पर में आपको फिल करना है और अगर ओटीपी कोड नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर गेट बाय कॉल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कॉल रिसीव होगा। उस कॉल के अंदर जब आप उस कॉल को रिसीव करेंगे तो वहां पर आपको ओटीपी कोड बताया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आपको मिलेगा अपना ओटीपी कोड आपको यहाँ पर में एंटर कर देनी है। अपना ओटीपी कोड एंटर करने के बाद नीचे में आपको नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट करनी है। अब आप अगले पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए कुछ डिटेल आपको फिल करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका लास्ट नेम होगा आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर में एंटर करना है। अब यार देखो, काफी सारे लोगों के साथ क्या है कि उनका फर्स्ट नेम तो
तो है बट उनका लास्ट नेम कुछ है ही नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आपको क्या करनी है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा तो उसी फर्स्ट नेम को आपको यहाँ पर भी एंटर करनी है और उसी नेम को आपको दोबारा यहाँ पर भी री एंटर कर देनी है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है तो आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करनी है और जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे पिन कोड ऑप्शनल है, आप चाहे तो पिन कोड एंटर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पर ये सारे डिटेल को फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, दोनों ही बॉक्स में टिक मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाएंगे, जहाँ पर फ्री चार्ज एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्कैन क्यूआर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर आपको कहीं पर भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसी के यूपीआई आईडी पर बैलेंस ट्रांसफर करनी है या फिर आपको मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए यूपीआई आईडी एंड मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट की बैलेंस को चेक करनी है तो उसके लिए यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करनी है या फिर खुद के ही बैंक के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करनी है तो यहाँ से आप बैंक अकाउंट के अंदर भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप यूपीआई आईडी और फोन नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नीचे में भी आपको स्कैन क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके किसी भी शॉप पर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अब यार देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट योर केवाईसी का। तो भाई यार देखो आपको अभी केवाईसी कंप्लीट नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी इस अकाउंट के अंदर तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10,000 रुपया से कम की ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10,000 रुपया तक आपको कोई भी केवाईसी कंप्लीट नहीं करनी है। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने लगते हैं तो आपको केवाईसी करना इंपोर्टेंट है, कुछ डिटेल आपको फिल करनी होती है और फिर इजिली आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करनी है थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में नीचे की तरफ देखेंगे आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलेगा जहां से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, साथ में मोबाइल पोस्टपेड के अंदर भी आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल आपको पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहां से पे कर सकते हो, फास्टैग का रिचार्ज करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, गिफ्ट कार्ड लेनी हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लोन और इन्वेस्टमेंट की भी काफी सारे ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपना फ्री में यहाँ पर क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन फ्यूचर लोन की रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको माई ट्रांजेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप अपने सारे ट्रांजेक्शन के हिस्ट्री को चेक कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर नीड हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से अपने प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो कस्टमर केयर के थ्रू बात करके। अब एक चीज यहाँ पर आपको और देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ही 3 डॉट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन और मिलेगा, जैसे कि मान लो आपको किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि मान लो मुझे आपसे कुछ पैसे लेने हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ जितना पैसा मुझे लेनी है आपसे उसका मैं आपको रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद बस आपको मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है और आप जिसको चाहो यहाँ से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो। साथ में आप अपने यूपीआई को यहाँ से मैनेज कर सकते हो और अगर आपके पास कोई रुपए का क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ पर में लिंक कर सकते हो। अब वो सब तो ठीक है बट इस अकाउंट के अंदर बैलेंस कैसे ऐड करेंगे, तो अब यार देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो आपका यूपीआई आईडी होगा यूपीआई आईडी आप यहाँ से चेक कर सकते हो और आपका मोबाइल नंबर भी सारी चीजें यहाँ पर आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे आपको एक माई क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा जहां पर क्लिक करके जो आपका यूपीआई क्यूआर कोड है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और अपने क्यूआर कोड पर भी आप पैसा कहीं से मंगवा सकते हो, पैसा रिसीव कर सकते हो जो कि आपके वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको अपने वॉलेट के अंदर कितना अमाउंट ऐड करनी है, कितना आपको बैलेंस डिपॉजिट करनी है, आपको अपना अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है और एड मनी टू फ्री चार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो आपको कुछ पेमेंट मेथड दी जाएगी जिसके थ्रू आप अपने इस अकाउंट के अंदर बैलेंस ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक बात है और हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक बार में आप सिर्फ 5,000 रुपया ही ऐड कर सकते हो। 5,000 रुपया से ज्यादा आप अपनी इस वॉलेट के अंदर बैलेंस डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने वॉलेट के अंदर बैलेंस ऐड कर सकते हो। आपको जितना भी मनी ऐड करना है यहाँ पर मनी आप एंटर करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे, ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 500 रुपया एंटर कर दिया हूँ और ऐड मनी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ पेमेंट मेथड दी जाएगी, जैसे कि आप प्रोमो कोड के थ्रू भी बैलेंस ऐड कर सकते हो। साथ में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको डेबिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर बैलेंस डिपॉजिट करवा सकते हो। अगर आपके पास खुद का डेबिट कार्ड नहीं है किसी भी बैंक का, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी पर्सन से बोलिएगा कि आपका जो डेबिट कार्ड है आप अपने डेबिट कार्ड से हमारे इस अकाउंट के अंदर बैलेंस ऐड कर दीजिए तो वो इजिली आपको कर देगा। या फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने इस वॉलेट के अंदर आप बैलेंस डिपॉजिट करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कैशबैक और रिवॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हो। आप जो इस अकाउंट के थ्रू कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी यूपीआई पेमेंट करेंगे तो उस पर में आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो फ्री चार्ज एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर अपना अकाउंट इजिली क्रिएट भी कर सकते हैं और अपने इस अकाउंट का आप कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए यूज भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आप फ्री चार्ज के अंदर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कहीं पर भी थोड़ा बहुत पेमेंट करने के लिए रेगुलर बेस्ड पर आप अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।